नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। हमेशा की तरह आज भी टॉपिक से आपको इंग्लिश के शब्दों को बोलना, उनका उच्चारण करना सीखेंगे और साथ-साथ उनका अर्थ भी जानेंगे, जिससे आप अपनी इंग्लिश को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं और इंग्लिश की किताबों को आसानी से पढ़ सकेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक। आज का हमारा टॉपिक है द बियर एंड द टू फ्रेंड्स। बियर मतलब भालू और टू फ्रेंड्स दो दोस्त। ठीक है, ये कहानी है दो भालू एक भालू और दो दोस्तों की। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एंड तक देखिएगा। काफ़ी कुछ इसमें सीखने को भी मिलेगा, ग्रामर से रिलेटेड भी सीखने को मिलेगा। अपनी लाइन स्टार्ट करते हैं। वंस टू फ्रेंड्स वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट। तो पहले जान लेते हैं, यहाँ पे देखिए टू फ्रेंड्स से प्लूरल सब्जेक्ट है, तब यहाँ पे वर लग गया। और वर जहाँ पे लगता है वो पास्ट टेंस हमारा हो जाता है। और पास्ट कौन सा है, ये वर्ब मेन वर्ब में आईएनजी है, तो ये हमारा हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, सेंटेंस हमारा है वंस टू फ्रेंड्स वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट। वंस एक बार, टू फ्रेंड्स मतलब दो दोस्त, वर वॉकिंग मतलब चल रहे थे या फिर जा रहे थे, चल रहे थे। थ्रू द फॉरेस्ट कहाँ से, जंगल से, या फिर जंगल से गुजर रहे थे। जंगल, थ्रू मतलब से। दे न्यू दैट एनीथिंग डेंजरस कैन हैपन टू देम एट एनी टाइम इन द फॉरेस्ट। तो यहाँ पे देखिए न्यू है, सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म लगती है वर्ब की। तो दे न्यू, वे जानते थे, जानते थे। दैट, दैट मतलब कि, कनेक्टिव वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पे। एनीथिंग डेंजरस, कुछ भी। एनीथिंग मतलब कुछ भी, डेंजरस मतलब खतरनाक, खतरनाक। कैन हैपन हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, क्या हो गया, वे जानते थे कि कुछ भी खतरनाक हो सकता है। टू देम, टू देम मतलब उनके साथ, उनके साथ। एट एनी टाइम, एट एनी टाइम मतलब किसी भी समय, किसी भी समय। इन द फॉरेस्ट जंगल में। ठीक है, सो दे प्रॉमिस्ड, इसलिए दे, वे, प्रॉमिस मतलब वादा करते हैं, वादा करना, वादा करते हैं। यहाँ पे भी प्रॉमिस्ड सेकंड फॉर्म है, करते हैं। ईच अदर आपस में, आपस में। दैट की, they would remain united in any case of danger, कि वे could remain united, कि वे एक साथ रहेंगे, एकजुट रहेंगे, एक साथ रहेंगे
इन एनी केस ऑफ डेंजर, किसी भी डेंजर मतलब खतरे की स्थिति में नेक्स्ट लाइन है हमारी, सडनली दे सॉ अ लार्ज बियर अप्रोचिंग देम। सडनली मतलब अचानक, दे सॉ उन्होंने देखा, अ लार्ज एक बड़ा भालू, अप्रोचिंग देम उनकी ओर आ रहा था, उनकी ओर आ रहा था। वन ऑफ देम, वन ऑफ द फ्रेंड्स एट वंस क्लाइम्ड अ नियर बाई ट्री। वन ऑफ द फ्रेंड्स मतलब उनमें से एक दोस्त, ये क्या हो गया, उनमें से एक दोस्त एट वंस उसी समय, उसी समय क्लाइम्ड अ नियर बाई ट्री। क्लाइम्ड मतलब चढ़ गया, यहाँ पे भी देखिए सेकंड फॉर्म है, ठीक है। अ नियर बाई ट्री, एक पड़ोस के पेड़ पर, एक पड़ोसी पेड़ पर। तो क्या अर्थ हो गया इसका, उनमें से एक दोस्त उसी समय पड़ोसी पेड़ पर चढ़ गया। बट द अदर वन डिड नॉट नो हाउ टू क्लाइम। बट लेकिन, अदर वन एक दूसरा, जो दूसरा दोस्त था, एक दूसरा दोस्त जो इसका था, उसके अदर वन दूसरा दोस्त डिड नॉट नो। देखो डिड नॉट लग गया तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो उसमें हमारी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है। डिड नॉट नो मतलब नहीं जानता था। हाउ टू क्लाइम किस तरह, कि कैसे चढ़ना है, कि कैसे चढ़ना है। तो जान लेते क्या अर्थ है। लेकिन एक दूसरा जो दोस्त था डिड नॉट नो नहीं जानता था कि कैसे चढ़ना है पेड़ पर। सो बीइंग लेड बाई हिज कॉमन सेंस, इसलिए बीइंग लेड बाई हिज कॉमन सेंस अपनी समझदारी का परिचय देते हुए, he lay down on the ground breathless। he lay मतलब वह लेट गया,
ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, जमीन पर, ब्रीथलेस, बिना सांस लिए हुए, बिना सांस लिए। तो अपनी समझदारी का परिचय देते हुए वह जमीन पर बिना सांस लिए लेट गया। टू बी, प्रिटेंडिंग टू बी अ डेड मैन, एक मरे आदमी की तरह दिखाया। एक मरे हुए आदमी की तरह दिखाया। ठीक है, ज़मीन पर लेट गया, मरे हुए आदमी की तरह दिखाया था। द बियर केम नियर द मैन लाइंग ऑन द ग्राउंड। बियर केम, भालू, नज़दीक आया, नज़दीक आया। यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। द मैन लाइंग ऑन द ग्राउंड, किसके पास आया, नज़दीक आया, द मैन लाइंग ऑन द ग्राउंड, जो आदमी गिरा हुआ था, मतलब लेटा हुआ था, लेटा हुआ, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, जमीन पर, जमीन, ग्राउंड मतलब ज़मीन, ऑन मतलब पर। तो यहाँ पे क्या हो गया, भालू नज़दीक आया जो आदमी ज़मीन पर लेटा हुआ था। इट स्मेल्ट इन हिज ईयर्स, उसने मतलब भालू ने, स्मेल्ट मतलब सूंघा, सूंघा, इन हिज ईयर्स, उसके कान में, उसके कान में। और एंड स्लोली लेफ्ट द प्लेस, और धीरे से, लेफ्ट मतलब चला गया, प्लेस उस जगह से, उस जगह से चला गया। बिकॉज द बियर डू नॉट टच द डेड क्रिएचर्स, क्योंकि द बियर्स, भालू, डू नॉट टच नहीं छूते हैं, नहीं छूते हैं, द डेड क्रिएचर्स मरे हुए प्राणियों को, मरे हुए प्राणियों को भालू नहीं छूते हैं। नाउ द फ्रेंड्स नॉट, नाउ द फ्रेंड ऑन द ट्री केम डाउन, नाउ अब दोस्त उसका जो ऊपर पेड़ पे था, दोस्त, ऑन द ट्री जो पेड़ पर था, जो पेड़ पर था, केम डाउन नीचे आ गया, नीचे, डाउन मतलब नीचे, केम मतलब आना, आ गया। एंड आस्क्ड हिज फ्रेंड ऑन द ग्राउंड, और आस्क मतलब पूछा, हिज फ्रेंड अपने दोस्त से, ऑन द ग्राउंड जो ज़मीन पर था, जो ज़मीन पर था। तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे भी केम आया है सेकंड फॉर्म, आज सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ किया गया है। फ्रेंड क्या पूछता है? फ्रेंड, दोस्त। व्हाट डिड द बियर टेल यू इनटू योर आउज, इनटू योर ईयर्स? व्हाट डिड, क्या, भालू, भालू ने क्या कहा? टेल मतलब कहा। यो, यू, टेल यू तुमसे। इनटू योर ईयर्स तुम्हारे कानों में, तुम्हारे कानों में भालू ने क्या कहा? द अदर फ्रेंड रिप्लाइड, दूसरे दोस्त ने कहा। अब यहाँ पे देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, तो इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच है, नरेशन में जाएंगे अगर जो। क्या कहा? द बियर एडवाइज्ड मी, भालू ने, मी मतलब मुझे, सलाह दी। नॉट टू बिलीव अ फॉल्स फ्रेंड, क्या सलाह दी? एक झूठे दोस्त पर, दोस्त पर भरोसा नहीं करना चाहिए। भरोसा नॉट है नेगेटिव, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका मॉरल क्या है, नैतिक क्या सीखते हैं, नैतिक चीज़ें। ट्रू फ्रेंड इज़ द वन हु ऑलवेज सपोर्ट्स, कि सच्चा मित्र इज़ वन ऑफ हु ऑलवेज सपोर्ट, वही होता है, सच्चा मित्र है, वन जो ऑलवेज सदैव, सपोर्ट मतलब सहायता करता है, एक जो सदैव सहायता और स्टैंड खड़ा रहता है, खड़ा रहना, खड़ा रहना, बाय यू तुम्हारे साथ, इन एनी सिचुएशन किसी भी परिस्थिति में। तो क्या अर्थ हो गया जान लेते हैं। नैतिक ये कहानी हमें क्या सिखाती है? सच्चा मित्र है, मतलब सच्चा मित्र वही है एक जो सदैव सहायता और तुम्हारे साथ किसी भी परिस्थिति में खड़ा रहता है। ठीक है, तो ये हमें सहायता एक सीख मिलती है। ठीक है, तो आप लोग भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपका सच्चा मित्र मतलब आपका बेस्ट फ्रेंड जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है और सदैव हेल्प के लिए तैयार रहता है, तो उसका नाम ज़रूर लिखिएगा। आई होप ये स्टोरी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।